जय कालिका माँ मित्रों, आज का जो विषय है वो ये है कि माता काली के शनिवार के व्रत कैसे करने चाहिए, कौन सी पूजा करें, क्या खाना चाहिए और व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए और इस व्रत से आपको क्या लाभ होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर कर आती है जो भयंकर और हिंसक होती है। माँ काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उनके पैर को रखे हुए दिखाया गया है, कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कटा हुआ सिर और लाल जीभ लटकी हुई है। माँ काली की आंखें गुस्से में उग्र हैं। वह उग्र रूप में माँ पार्वती का अवतार हैं जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है। माँ काली की पूजा, साधना और व्रत को सबसे शक्तिशाली माना जाता है जो आपकी किसी भी मनोकामना को जल्दी पूरा कर देता है। अगर आप पूरी श्रद्धा से, भाव से, पूरे मन से माँ के ये व्रत करते हैं तो माँ आपकी सारी परेशानी, दुख दूर कर देती हैं और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूरा कर देती हैं, क्योंकि माँ काली की शक्ति सभी देवी देवताओं में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। जो भी भक्त एक बार माता की भक्ति में लग गया, माँ की सेवा में लग गया, फिर माँ उसकी सारी परेशानी दूर कर देती हैं। माता के दरबार में एक बार हाजिरी लगने से ही माता उस भक्त पर अपनी असीम कृपा करने लगती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि माता काली के व्रत कैसे किए जाते हैं। देखिए, माता काली के व्रत आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी की कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, राहु केतु की परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही है, संतान नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है या किसी भी तरह का कोई काम नहीं बन पा रहा है और सब उपाय करके आप थक चुके हैं, तो आप माता काली के व्रत कर सकते हैं। जैसे ही तीसरा चौथा व्रत आएगा, माँ काली आपको सारी परेशानी का हल भी बताने लग जाती हैं। माता सपने में आपको संकेत भी देने लगती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, शनिवार के व्रत वैसे ही होते हैं जैसे हम माता के नवरात्रि के व्रत करते हैं। इसमें आपको अनाज नहीं खाना है। आपको सुबह उठकर नहा धोकर पूरी तरह से स्वच्छ होकर माँ का व्रत रखना है। अगर आप मंदिर को साफ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं या फिर माँ को स्नान करवा सकते हैं। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ की छोटी मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है या लोहे की मूर्ति है या अन्य किसी की है, तो आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। अगर बड़ी मूर्ति है तो आप गंगा जल छिड़क कर भी माँ को स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत में आपको दूध, दही, गंगाजल, शहद, घी लेना है। इन पांचों चीज़ों को मिलाकर भी आप माँ को स्नान करवा सकते हैं। माँ को काली चुन्नी पहनाएं। माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। माँ को पान पेड़े का भोग जरूर लगाएं। ये माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और माँ का नारियल भी आप रख सकते हैं। जैसे हम नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। आप माँ काली के 5, 7, 9 व्रत भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है। और बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो माँ काली के व्रत पूरे जीवन भी करना चाहते हैं। तो आपका ऐसा मन हो कि माँ के व्रत करते ही रहें, सिर्फ माँ की कृपा पाने के लिए निस्वार्थ भाव से, तो आपकी इच्छा है जैसा आप रखना चाहते हैं। आप 6 महीने भी कर सकते हैं, आप 1 साल तक भी रख सकते हैं या पूरे जीवन भर माँ के व्रत रख सकते हैं। अगर आप किसी इच्छा के लिए व्रत करना चाहते हैं तो आप माँ से प्रार्थना बोलकर 5, 7, 9 व्रत शुरू कर सकते हैं।
कि माँ मेरी ये प्रार्थना है और मैं इतने व्रत करूँगी, आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। आप माँ को तिलक लगाकर माँ को भोग लगाएं। माँ को फूल फल मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको माँ को नारियल चुन्नी फल फूल पान पेड़ा मिठाई ये सब आपको माँ के किसी भी सिद्धपीठ मंदिर में चढ़ाना है। आप नारियल जो कलश पर रखना चाहते हैं वो आप सूखा भी रख सकते हैं या पानी वाला भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप रख सकते हैं, क्योंकि पानी वाला नारियल खराब भी हो जाता है। माता काली के साथ आपको भैरव बाबा की भी पूजा करनी होगी। उनके नाम से भी आपको भोग चढ़ाना है। इच्छा हो तो 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक सूखा नारियल और 11 रुपए की अरदास लगाकर आपको भैरव बाबा के नाम से रखने हैं। जिस दिन आप व्रत शुरू करें उस दिन भैरव बाबा से अपनी प्रार्थना बोलें और अरदास लगाएं। आप माँ काली की चालीसा आरती या माँ काली का कवच भी पढ़ सकते हैं। माँ काली के व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे नवरात्रि व्रत खोलते हैं वैसे आप चाय दूध से बनी मिठाई कुछ भी खा सकते हैं। एक समय भोजन भी कर सकते हैं जैसे आप नवरात्रि में करते हैं। और जो बिना नमक के रख सकते हैं वो फल से भी व्रत खोल सकते हैं। इसमें आपको बार बार नहीं खाना है। आप जितनी कठोर तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे, कम खाएंगे, उतनी ही जल्दी माँ आपसे प्रसन्न होंगी। जितना कष्ट आप करोगे उतना ही अच्छा लाभ होगा। इस व्रत से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि माता की सवारी कैसे प्राप्त करें। तो इस व्रत को करने से आपको माँ की सवारी भी प्राप्त होगी, शक्तियाँ भी प्राप्त होगी और माँ आपको संकेत भी देंगी और सपने में माता आपको दर्शन भी देंगी। और जितने आपने व्रत बोले हैं वो पूरे हो जाएं। जैसे आपने 7 व्रत बोले हैं और 7 व्रत पूरे हो गए हैं तो आपको 8वें व्रत में कन्या पूजन करना होगा। जैसे आप नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करते हैं, आपको माँ को हलवा चने और पूरी का भोग लगाना है और कन्या पूजन करना है। एक भैरव का भी पूजन करना है। आप उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। उन्हें माँ का श्रृंगार भी दे सकते हैं। उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें, फिर आप अपने व्रत खोल सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि माता काली के शनिवार के व्रत कैसे करने चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।